हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया के बारे में। 10% की गिरावट है आज रुचि सोया में और एक्चुअली में ये कोई नई बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि इन्होंने जो एफपीओ लॉन्च किया था 650 रुपए के आसपास, उसको ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था। और दूसरी बात यहां पर यह भी थी कि सेबी ने जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये ऑप्शन दिया था कि आप अगर आपने सब्सक्राइब किया है इस एफपीओ को और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और काफी लोगों ने कैंसिल भी किया था, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि अभी जो प्राइस है वो डेफिनेटली 650 रुपए पर जाने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली कोशिश करेगा वहां तक जाने की। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रुचि सोया में किस तरीके से एक बड़ा गेम खेला गया और रिटेल इन्वेस्टर्स को यहां पर क्या क्या नुकसान हुए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रुचि सोया 10% की गिरावट है, कल भी ये 6.5 से 7% तक टूट चुका था और ये लगातार टूट रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो रुचि सोया के शेयर्स में 3.5 से 4% की गिरावट है। देखने में कम लग रही है ये गिरावट, लेकिन एफपीओ से पहले इसको जोरदार भगाया गया, 1100 के आसपास पहुंच गया ये। लेकिन जब ये 1100 के आसपास पहुंचा तब जाके अनाउंस किया कि भैया 650 पे हम आपको शेयर ऑफर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है टूटना लाजमी है इसका। बीच में ये जो तेजी आई थी ना एक दिन की, तब भी मैंने कहा था कि देखो यार ये तेजी आनी नहीं चाहिए, कोई ओपन मार्केट से क्यों खरीदेगा जब एफपीओ में उसको सस्ते में मिल रहा है, और वो भी तब जब एफपीओ ऑन था इसका। ठीक है, ये जो तेजी आई थी 28 को आई थी, 29 को आई थी, 30 को आई थी, ये तब का दौर है जब एफपीओ ऑन था इसका, आप एफपीओ में अप्लाई कर सकते थे। तो ये तेजी क्यों आई इसका कोई पॉइंट नहीं बनता था। तो ये वाकई में सरप्राइजिंग था और तब मैंने वीडियो बनाकर ये कहा भी था कि देखो कोई ओपन मार्केट से क्यों खरीदेगा कोई भी शेयर्स जब एफपीओ में उसको 650 पे मिल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है टूटना शुरू हुआ है और टूटेगा, अभी कल भी ये टूटेगा और जब अगले दिन उसकी लिस्टिंग होगी तब भी इसके टूटने के चांसेस होंगे। रीजन ये है कि लिस्टिंग गेन के लिए काफी लोगों ने एफपीओ को अप्लाई किया होगा, कोई लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला शायद बहुत कम लोग होंगे जो लॉयल कस्टमर्स होंगे पतंजलि के और रुचि सोया के, वरना ज्यादातर लोग जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए होंगे वो डेफिनेटली 8 को जब इसका आईपीओ खुलेगा वो बेचने की कोशिश करेंगे धड़ाधड़, तब भी टूटेगा ये। जिस प्राइस पे मिल रहा होगा उस प्राइस पे बेचने की कोशिश करेंगे काफी लोग वहां पर, तो गिरावट आएगी यहां पर। अब एक्चुअली में रुचि सोया ये हुआ क्यों? ठीक है, 650 पहली चीज इतना कम प्राइस रखा क्यों? क्योंकि देखो रुचि सोया डेफिनेटली मैं मानता हूं कि कंपनी की प्रोडक्ट काफी अच्छी है, ठीक है, लेकिन कंपनी में पंपिंग करी गई थी। ठीक है, शेयर प्राइस को बढ़ाया गया था, कॉर्पोरेट गेम खेला गया था बैंक के साथ मिलकर। अब वो किस तरीके से, वो अगर हम समझते हैं तो देखो पहली चीज तो ये कि रुचि सोया कंपनी पहले थी, वो दिवालिया हो गई और कंपनी के ऊपर 12,145 करोड़ का कर्जा था पीएसयू बैंक्स को चुकाने का। ठीक है, तो यहां से हुआ क्या फिर? अब वो दिवालिया हो गई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर 933 करोड़ राइट ऑफ कर दिया, मतलब छोड़ दिया अपने। कुल जो कर्जा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुकाने का वो 1,816 करोड़ का था, जिनमें से 885 करोड़ के आसपास का छोड़ दिया इन्होंने। अदर पीएसयू बैंक्स ने भी यही किया। ठीक है, तो जो कर्जा था वो आधा कर दिया अपना। आप देखो ये हैविंग रिड्यूस द लायबिलिटीज लेस देन हाफ, आधे होने के बाद एनसीएलटी में इसको बेचने के लिए डाला गया और बेचने में दो बड़े बिडर्स थे, एक पतंजलि था और दूसरा था अदानी विल्मर। ठीक है, तो अदानी हैविंग बिड इनिशियली विड्रॉ लीविंग ओनली पतंजलि इन द रेस। पहले अदानी भी था लेकिन बाद में अदानी वहां से निकल गया और पतंजलि अकेला इस रेस में रह गया। अब यहां पे गेम कहां पे हुआ? देखो मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है, मैं अब भी बता रहा हूं कि गेम कहां पे हुआ है ताकि आप समझ सको कि भैया किस तरीके से अमीर और अमीर बनते हैं। आप देखो यहां पर कि पतंजलि की जो बिड थी वो 4,350 करोड़ की थी। ठीक है, उनमें से 3,250 करोड़ वुड बी फंडेड बाय बैंक, एसबीआई के जरिए उनको 3,250 करोड़ रुपए फंड किया गया उसी एसबीआई के थ्रू, जिस एसबीआई ने 333 करोड़ छोड़ दिए थे अपने।
उस कर्जे में से। अब सोचिए, द सिक्योरिटी फॉर द लोन वॉज द सेम रुचि सोया स्टॉक विच वॉज रिटर्न डाउन टू जीरो इन डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। तो आप समझ सकते हो कि एसबीआई से पैसा लिया, पतंजलि और रुचि सोया को छुड़ाया वहां से। नाउ वी हैव अ सिचुएशन वेयर द बैंक दैट राइट ऑफ मैसिव अमाउंट आर नाउ फंडिंग अनदर लोन टू पतंजलि टू अक्वायर द सेम कंपनी वेयर दे राइट ऑफ डेट। जो कर्जे को इन्होंने माफ कर दिया था, छोड़ दिया था, उसी कंपनी को अक्वायर करने के लिए पतंजलि को पैसा दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब यहां पर एक और बड़ी गलती, एक और बड़ा स्कैम जो आप कह सकते हो, वो है सेबी के अपने आंखें अपनी बंद रखी। अब आप देखो, इट डजंट स्टॉप हियर। सेबी मैंडेट, देखो सेबी का रूल है कि कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है उसका 25% हिस्सा पब्लिक शेयर होल्डर के पास होना चाहिए ताकि प्राइस मैनिपुलेशन ना हो सके। ये मैं कई बार हर रुचि सोया की वीडियो में मैंने चीज बताई है कि प्राइस मैनिपुलेशन किस तरीके से हुआ, क्योंकि इन भैया 99% की होल्डिंग जब प्रमोटर लेकर बैठे, मार्केट में 1% हिस्सा बचा है, तो जाहिर सी बात है भैया, जब सेलर होंगे ही नहीं तो भैया शेयर में तेजी आनी लाजमी है। यहां पर आप देखो, टू एंश्योर लिक्विडिटी टू अवॉइड प्राइस मैनिपुलेशन, एनसीएलटी प्लेड अलोंग एंड ऑर्डर्ड लिस्टिंग इवन थ्रू पब्लिक शेयर होल्डिंग वॉज जस्ट 1%। ठीक है, एनसीएलटी ने भैया ऑर्डर भी दे दिया, ठीक है चलो भैया कर लो लिस्टेड। सेबी ने भी भैया कुछ नहीं किया, इसको ना चैलेंज किया। अब यहां से शुरू हुआ प्राइस मैनिपुलेशन। देयर वेर नो सेलर्स इन द मार्केट, even the 1% was closely held. The stock zooms from 3.5 रुपए से 1050 रुपए तक चला गया 2 साल में पतंजलि रुचि सोया का शेयर्स। तब आप समझ रहे हो कि क्या हुआ यहां पर। नाउ रुचि सोया कंपनी द पतंजलि एक्वायर्ड दिसंबर 2019 विद जस्ट 1000 करोड़। देखो 4350 करोड़ की बिड थी, जिनमें से 3250 करोड़ तो भैया इन्होंने स्टेट बैंक से ही ले लिए थे, बाकी के जस्ट 1000 करोड़ उन्होंने अपने पॉकेट से लगाए थे, और अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 31,190 करोड़। ठीक है, 2 साल के अंदर। अब यहां पर पतंजलि के पास ही भैया बहुत सारी होल्डिंग है। अभी जो 4300 करोड़ रुपए आए हैं, इससे सिंपल होगा क्या, जो बैंक को चुकाना है वो चला जाएगा। ठीक है, और उनके पास अब बचेगा मोटा पैसा। बाबा रामदेव विल ओन 80% ऑफ 31,000 करोड़ कंपनी विथ नो इन्वेस्टमेंट। जो 4300 करोड़ डेफिनेटली इन्होंने अरेज कर लिए। अब यहां पे कौन खरीदेगा भैया, स्मॉल इन्वेस्टर विल अगेन बाय इक्विटी वर्थ 4,300 करोड़, सेम कंपनी दैट वाज इवन, अगर हम देखो तो नॉट परफॉर्मिंग वेल अर्लियर। तो सिंपल सी चीज है यहां पर कि अब उस कंपनी का 80% बाबा रामदेव के पास है विथ जीरो इन्वेस्टमेंट, विथ नो इन्वेस्टमेंट। तो समझ रहे हो कि यहां पर क्या गेम चल रहा है। अब रुचि सोया के शेयर प्राइस में क्या होगा आने वाले समय में। अब तक क्या था कि 99% की हिस्सेदारी भैया पतंजलि के पास थी, तो शेयर को मैनिपुलेट करना आसान था। अब 80% की हिस्सेदारी है उनके पास। ठीक है, तो अब धीरे धीरे शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलेंगी। लोग खरीदेंगे, लोग बेचेंगे, लोग खरीदेंगे, लोग बेचेंगे। और इवन जो 1% की हिस्सेदारी थी वो भैया पतंजलि के, रुचि सोया के भैया लॉयल कस्टमर बेस है ज्यादातर। अगर आप देखो भी तो हर कोई कहता था कि भैया बाबा जी ये करेंगे वो करेंगे, तो वो लॉयल कस्टमर बेस था उनका। ठीक है, उनके पास भी काफी सारी होल्डिंग्स थी। और इवन बाबा रामदेव ने एक्चुअली एक और गलती करी थी कि उन्होंने लाइव टीवी पर आकर ये कहा था कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो रुचि सोया के शेयर में निवेश करो, जो अगेन एक वायोलेशन है। तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिली है। और अभी रुचि सोया के शेयर्स में अभी आपको आने वाले समय में और हैमरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखो कंपनी उस वर्थ, आप खुद सोचो कि रुचि सोया डाबर से बड़ी नहीं है। ठीक है, रुचि सोया मैरिको से बड़ी नहीं है। अब इस पर्सपेक्टिव से सोचो, इनके कंपटीटर्स के बारे में सोचो, इनके प्रोडक्ट के बारे में सोचो, आपको क्लियर डिफरेंस वहां पे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। रुचि सोया डेफिनेटली मैं मानता हूं कि इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप आई है। प्रॉफिट में भी अगर आप देखो तो उतने खास नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट है इनके पास। लेकिन
अभी जो 80% की होल्डिंग है वो भी इनको आने वाले समय में थोड़ी बहुत कट डाउन करके 75% पर लेकर आना पड़ेगा। तो उस तरीके से आप सोचो यहाँ पर। और रुचि सोया अगेन मैं देखो, मैं कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, अगेन मैं कह दूं मुझे रुचि सोया में डेफिनेटली मुझे पोटेंशियल नजर आता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन जिस प्राइस पे है वो प्राइस मुझे खरीदारी के लिए पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि महंगा है, अगर ये सस्ता मिलता है तो सोच सकते हैं हम, क्योंकि डेफिनेटली आने वाले समय में पतंजलि इसको और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश करेगी एक नए इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन प्राइस आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कंपनी की क्या सिचुएशन है वो ध्यान में रखनी चाहिए। मैं मानता हूं, देखो कभी भी ना आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, पढ़िए क्या मामला था, क्या हो रहा है। कोई कंपनी के पास 99% की अगर होल्डिंग होती है तो क्या हो सकता है वो हर कोई जानता है। तो रुचि सोया को लेकर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रुचि सोया के शेयर में इतना बड़ा जंप क्यों आया पिछले 2 सालों में, उसका क्या रीजन है, आपको क्या लगता है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।